जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज के इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि अगर इजराइल और ईरान का लड़ाई लंबे समय तक चलता है तो भारत में क्या क्या खतरे आने वाले हैं, है ना। ऐसे 5 खतरे क्या बड़े बड़े हैं जो भारत को फेस करनी पड़ सकती है। तो हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल बाय डिटेल जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 5 सबसे बड़े खतरे क्या हो सकते हैं अगर इजराइल और ईरान का युद्ध नहीं थमा तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो खतरा है हमारे देश के लिए वो सबसे बड़ा है पेट्रोल और डीजल का। क्योंकि यहाँ पे देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है उसे दूसरों देशों से मंगवाता है ना। सप्लाई चेन में बाधा, अभी जिस तरह सा सिचुएशन है इजराइल और ईरान के बीच में, जो सप्लाई चेन होता है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा अगर लंबे समय तक ये युद्ध चलता है। तो अगर ये बाधित होता है तो फिर क्या दिक्कत होगा, तो यहाँ पे देखिए खाड़ी के देश यानी कि जो मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई चेन होता है ना, वो इस लड़ाई की वजह से क्या होगा कि पूरी तरह से डिस्क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। अब जैसे ही बंद होगा तो वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट से जितने भी क्रूड ऑयल आता है इंडिया, वो आ नहीं पाएगी। तो देखिए अगर ये होता है तो महंगाई स्वाभाविक रूप से बढ़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कच्चा तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जाती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ेगा, जिसके खाने पीने की चीज़ों और अन्य सामान में भी महंगे हो जाएंगे, है ना। अगर जैसे ही ये ₹100 प्रति बैरल हो जाता है अगर डीजल पेट्रोल, तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टिंग होता है इंडिया पे वो तो पेट्रोल और डीजल से ही होता है। अगर वो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए ट्रांसपोर्टिंग का भी रेट बढ़ जाएगा। तो इसमें से आप लोग सीधा तौर पर देख सकते हैं कि महंगाई हर एक चीज़ में बढ़ने वाली है अगर युद्ध जल्दी नहीं रुका तो, है ना। अब देखिए तो आगे क्या है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए कि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो यहाँ पे देखिए शेयर बाजार और निवेश पर असर पड़ सकता है ना। दुनिया भर के निवेशक युद्ध जैसी स्थिति में घबरा जाते हैं। अब देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो अपना निवेश करते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे देखिए शेयर बाजार से हट जाते हैं। इसके कारण से क्या होगा कि स्टॉक मार्केट में, भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे निवेशों का पैसा डूब सकता है। क्योंकि अगर युद्ध लंबे समय तक चला है तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि स्टॉक ये जो है सो शेयर मार्केट ये पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। कहाँ का? इंडिया का। अब देखिए अगर सोने की जो है सो ट्रेड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जिससे भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकती हैं। अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक युद्ध चलता है ईरान और इजराइल का, तो यहाँ पे भारत में सोने के दाम बढ़ने वाले हैं, है ना। क्योंकि जो निवेशक है, बड़े बड़े निवेशक को तो कंपनी फैक्ट्री पर पैसा घटा करके किस में सबसे ज़्यादा लगेंगे, तो वो लगेंगे सोने पर, क्योंकि सोना डूबने वाला चीज़ नहीं होता है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है हमारे देश के लिए, तो वो हम लोग समझ सकते हैं कि खाड़ी के देश में जो भारतीय रहते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में जितने भी हमारे देश के लोग हैं, लगभग बात किया जाए तो 80 से 90 लाख भारतीय लोग जो है मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए जाते हैं। अब देखिए अगर वो इस युद्ध में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि काम तो सबका कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। अगर लंबा समय तक युद्ध चला है तो यहाँ पे जितने भी रोजगार करने के लिए जाते हैं इंडिया से, हर साल 80 से 90 लाख लोग वहाँ पे जा करके क्या करते हैं, अपना रोजगार करते हैं। युद्ध होने पर वहाँ पर रह रहे भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी इंडिया का आदमी बहुत सारा फंसा हुआ है कहाँ पे, दुबई में, तो धीरे धीरे करके इंडियन गवर्नमेंट जो है सो वहाँ से उनको रिकवर कर रही है। अब देखिए यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत सरकार को अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बड़ा खर्चीला अभियान चलाना पड़ सकता है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो कहीं ना कहीं एकदम इसको पूरी तरह से जो है प्रोटेक्ट करके लेके जाया जाता है। जिस जगह पे अब युद्ध हो रहा है आप समझ सकते हैं चारों ओर मिसाइल चलता है ना। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया से क्या है कि प्लेन जा रहा है सऊदी अरब, और सऊदी अरब से यहाँ पे जो फंसे लोग हैं वो यहाँ पे उनको इंडिया डिपोर्ट किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा खर्चीला होता है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी असर पड़ सकता है। तो अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए इसके बाद में क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया इसको बना रहा है ना। इतना समझ लीजिए कि आप कि जितना खर्चा हो रहा है यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाने के लिए, ये पूरा निवेश कौन कर रहा था ईरान के ऊपर, तो इंडिया कर रहा था, है ना। अब कहीं ना कहीं अगर ये लड़ाई बंद नहीं हुआ तो सबसे बड़ा मुसीबत ये हो सकता है कि ये जो चाबहार पोर्ट इंडिया बना रही थी कहीं ना कहीं इस पर खतरा मंडरा सकता है। अगर ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ ना तो इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जितना भी निवेश किया है ये क्यों किया था, तो यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बगल पर क्या है, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया को दोनों तरफ से फायदा होने वाला था। अगर ये पोर्ट बन जाता है तो ईरान से अपना तेल डायरेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद जैसे पाकिस्तान का, अगर आप समझ सकते हैं कि इसका पोर्ट यहाँ से जो है सो सामने है ना, तो कहीं ना कहीं डिफेंस का नजरिए से भी देखा जाए तो इनसे यहाँ पे नज़र रखी जा सकती थी। लेकिन अभी युद्ध का माहौल है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पे देखिए भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में काफ़ी निवेश किया है ताकि मध्य एशिया तक व्यापारिक रास्ता आसान हो सके। इसके साथ अगर युद्ध की स्थिति
इस प्रोजेक्ट पे काम को रुका सकती है ना। जिस तरह से युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं इस काम जो अभी जो चल रहा था उसको ख़त्म कर सकता है और भारत का यूरोप सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का सपना भी धीमा पड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि समुद्री रास्ता जैसे लाल सागर या हरमुज की जल संधि, यहाँ पे देखिए जो हरमुज है इसको हरमुज कहा गया है ना, यहीं से मिडिल ईस्ट का रास्ता सबसे सकरा ज़्यादा है, कहाँ पे है तो ये हरमुज में है। यहाँ पे देखिए आप क्या है कि ये सबसे नज़दीक किसका पड़ता है तो ईरान का है ना। अब ईरान जब भी चाहे उसको बंद कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि खतरा बढ़ने से शिपिंग का खर्च भी बढ़ सकता है, जिससे आयात और निर्यात महंगा हो जाएगा। अब जैसे ही आयात निर्यात महंगा होगा कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का दाम और भी बढ़ जाएंगे। यहाँ तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये जल्द युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पेट्रोल इंडिया पर लगभग 150 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। समझ सकते हैं अगर ये स्थिति बना रहा तो, है ना। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये स्थिति जल्दी खत्म होना चाहिए कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि कूटनीतिक चुनौतियाँ यानी कि डिप्लोमेटिक चैलेंज। अब डिप्लोमेटिक चैलेंज क्या है, इसका फैक्ट क्या होता है तो हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि भारत इजराइल से रक्षा उपकरण और तकनीकी सहायता मिलती है। यानी कि यहाँ पे अब समझ सकते हैं कि ना इंडिया इजराइल से एक तरफा बात कर सकता है ना ईरान से, क्योंकि यहाँ पे हमें देखा जाए इंडिया को दोनों ओर से कहीं ना कहीं मदद मिलता है। इजराइल से क्या मदद मिलता है तो यहाँ पे देखिए इजराइल से रक्षा उपकरण और तकनीकी जो भी तकनीकी का सामग्री होता है, सभी सामान होते हैं, ये दोनों उपकरण और तकनीकी मिलती है ना, तकनीकी सहायता, रक्षा उपकरण और तकनीकी सहायता। इसके बाद ईरान से, अब देखिए ईरान से क्या होता है सपोर्ट, यहाँ पे देखिए ईरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत को दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अब देखिए कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है तो यहाँ पे किसी के ओर से इंडिया खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इजराइल का भी सपोर्ट इंडिया को चाहिए और ईरान का भी, है ना। दोनों से अपना मामला बिगाड़ के नहीं रख सकता इंडिया। अगर ऐसा करता है तो लास्ट में नुकसान किसका होगा तो वो भारत का होगा, है ना। तो आप समझ गए हैं कि क्यों नहीं रखना चाहिए, दोनों से दूरी बना करके। अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और आर्थिक स्थिति को बनाए रखना होगा। इसीलिए भारत हमेशा दोनों पक्षों की शांति बनाए रखने की अपील करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल से भी भारत को काम है और ईरान से भी, है ना। तो कहीं ना कहीं संतुलन बना के दोनों को रखना चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है ये बखूबी समझते हैं और इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर किन्हीं एक देश को ये सपोर्ट कर देंगे ना एक तरफा तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान हो जाएगा। अब किस में नुकसान होगा तब समझ सकते हैं। एक और तकनीकी रक्षा जो भी है इजराइल का और दूसरी ओर यहाँ पे पेट्रोल डीजल जो ईरान से हमारे देश में निर्यात होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।